नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। राज्यसभा के चुनावी नतीजे झारखंड के सामने आ गए हैं और बड़ी हार हो गई है महागठबंधन की, कांग्रेस की। हुआ ये कि वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई उनके खिलाफ। गणित तो पक्ष में उनके था, लेकिन हम जैसा पहले से कह रहे थे कि परिमल नाथवानी ने अपने लिए पहले फिगर का जुगाड़ किया, उसके बाद वो चुनावी रंग में आए। बहुत विरोध हुआ उनको लेकर के। पहले हुआ कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। जब उनकी बात नहीं जब जो कांग्रेस और के जो विधायक थे, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उसकी पैरवी के लिए कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, तब जाकर के लगने लगा कि नहीं, कुछ बड़ा खेल होने वाला है। इंतजार था वोटिंग का और आज चुनाव जो है वो संपन्न हो गए। चुनाव होने के बाद जो चुनावी आंकड़े सामने आए हैं उसमें यही है कि परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए हैं। और चुनाव हारने वाला शख्स कौन है? तो चुनाव कांग्रेस हार गई। वही कांग्रेस जिसके प्रत्याशी ने बिहार पहुंच करके तेजस्वी यादव के दरबार में हाजिरी लगाई, मांग की कि उनके विधायक इंटैक्ट रहें, उनके पक्ष में वोट दें। सिर्फ 20 वोट ला पाए हैं। गणित तो यही था कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन बस 20 ला पाए। तो परिमल नाथवानी ने 28 ला करके वहां पर एक सीट जो है अपने पाले में वो जो है कर ली। वैसे तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी का समर्थन उनको प्राप्त था, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत हो गई है। अब सवाल यह है कि क्योंकि झारखंड जहां के मुख्यमंत्री को जेल तक जाना पड़ा, जहां पर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें हेमंत सोरेन हीरो बन के तो निकले, लेकिन इन चुनावों के बाद अब क्या हेमंत सोरेन के लिए राह इतनी आसान है? देवांशु हमारे साथ में है, क्योंकि देवांशु पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि नरेश ये परिमल नाथवानी वो कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे गणित बिठाया उन्होंने। हमने ये बताया कि आरजेडी के विधायक संपर्क में हैं, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, और वो फाइनली जो है वही जो है निकल के सामने भी आया कि जिसके पास संख्या बल है उसको 20 वोट आ रहा हो, जिसके पास संख्या नहीं हो वो 24 हो, मतलब वो 4 और एड ऑन करके, यानी कि जो चाहिए फिगर वो लाके चुनाव जीत जाता है। हेमंत के लिए कितनी मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में? बहुत मुश्किलें हैं, हम उस पे आएंगे रोहित। लेकिन अभी तो परिमल नाथवानी जीते हैं। और देखिए, हालांकि जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है अभी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। परिमल नाथवानी को जो है वो बधाइयाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। चंपई सोरेन ने भी उनको जो है वो बधाई जो है वो फेसबुक पे दे दिया। लगातार अलग अलग नेता जो हैं वो परिमल नाथवानी को, एनडीए के नेता जो है वो बधाई दे रहे हैं। ये जीत हम सबसे पहले पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे थे कि वो जीत सकते नहीं हैं, वही जीतेंगे। और हमारा कई पॉइंट्स था, अलग अलग वीडियो में हमने कहा। पूरे जो है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर हमने लगता है 6 7 8 वीडियो बनाए होंगे रोहित। और हर वीडियो जो कल घटना होना है, परसों घटना होना है, या 5 दिन बाद घटना होना है झारखंड में, उससे पहले ही हमने जो बताया एक एक बात जो है वही घटा। शुरुआती दौर में मुझे याद है कि पहले लगा था कि दोनों सीट जो है वो जेएम में जो है राज्यसभा लड़ेगी, हमेशा वही करती आई है। लेकिन हमने तब भी कहा था कि नहीं, एक सीट कांग्रेस को हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं। और उस वक्त भी हमने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन जानते हैं कि परिमल नाथवानी आएंगे तो तोड़ देंगे महागठबंधन के विधायकों को, इसलिए कांग्रेस को दे दो। कम से कम ये तो रहेगा ना, कांग्रेस एक सीट हार गई, जेएमएम एक सीट नहीं हारी। यानी कि जो दिखता है, जो झारखंड में जो सियासी महल हेमंत सोरेन का जो दिख रहा है खूबसूरत, मतलब कि कुल 81 विधायक वाली विधानसभा है, 56 जो है वो इनके पास बहुमत का फिगर है, 41 बहुमत के लिए चाहिए, 24 एनडीए के पास है। चलिए, वो ग्राफिक्स भी आप स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप देखिएगा, देख रहे होंगे। तो ये बहुमत का आंकड़ा झारखंड विधानसभा का, एक महल, एक मजबूत महल जिसकी नींव बहुत ही मजबूत है, और उस महल के अंदर है हेमंत सोरेन। जब एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीत जाते हैं, 4 वोट जो है अपने लिए विरोधी खेमे से जुगाड़ कर लेते हैं, तो यकीन जानिए 41 वो जादुई नंबर है जहां पर आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए। और आने वाले वक्त में जो है, अगर एनडीए झारखंड में सरकार बना ले, हेमंत सोरेन की कुर्सी अगर डगमगा जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे पहले हमें याद है कि एक वीडियो के थंबनेल में हमने दिया था, राज्यसभा चुनाव में जो है वो सीएम की कुर्सी हिलाई जाएगी और फिर गिराई जाएगी। और आज सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी हिल गई है। अब गिराते कितने दिन में है, ये अब एनडीए की स्ट्रैटेजी बनाने वाले वो जाने, और सब काम में लग गए होंगे। लेकिन मतलब कि मैं कहूंगा कि ये इम्पॉसिबल सा टास्क था रोहित। देखिए, आप कहेंगे कि 4 ही तो नंबर से क्या नहीं, तैयारी उस साइड से भी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस लेट थोड़ी जागती है, आखिरी मोमेंट में जो कसरत, जो एक्सरसाइज जो है अपने विधायकों को रोकने के लिए जो है महागठबंधन ने किया, वो काबिलियत तारीफ है। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ना,
आखिरी मोमेंट्स पे नहीं होता है। ये एक्सरसाइज आपको हमेशा करते रहना पड़ता है सियासत में। मान लीजिए कोई विधायक है, कोई मुद्दा है, आप उनकी बात नहीं मिलते। कांग्रेस में क्या है ना कि एक विधायक की क्या वैल्यू है, उस मतलब कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की क्या वैल्यू है, अगर वो किसी बड़े नेता से मिलने जाता है तो उस विधायक की पूछ नहीं होती। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और राज्य में अच्छी स्थिति होगी तो झारखंड के संदर्भ में बात हो रही है, वीडियो बना तो झारखंड कोई विधायक है कांग्रेस का, अपने ही मतलब कि पार्टी के मंत्री से मिलने का टाइम मांगता हो, अब कोई मुद्दे मसाइल, अपने घर का तो मकान बनवाने के लिए कोई विधायक बना नहीं है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए रोड बनवाने के लिए, नाला बनवाने के लिए, पुल बनवाने के लिए। तो क्या कांग्रेस कोटे के मंत्री सपोर्ट करते हैं? क्या जेएमएम कोटे के मंत्री सपोर्ट करते हैं? तो ये सब भी जो नाराजगियां जो है ना, कहते हैं ना कि एक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते घड़ा भरा और तोड़फोड़ जो है वो हुई है। और एक बहुत ही क्लियर मैसेज जो है वो चला गया है पूरे देश भर में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक हलचल है, विरोधी खेमे के विधायक जो है वो वैसे भी चाह रहे हैं कि हम जो है वो बीजेपी के साथ हो लें। ये ज़्यादा उनके लिए पता नहीं क्या है, नहीं है, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे तो विस्तार से जो है वो तस्करा करेंगे, कहने का तात्पर्य चर्चा करेंगे। लेकिन एक बेचैनी है विरोधी विधायकों में, इससे अच्छा हो कि हम बीजेपी के खेमे में ही चले जाए, सेफ साइड है। अब क्यों सेफ साइड है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आज बिल्कुल हेमंत सोरेन की कुर्सी हिल गई है। परिमल नाथवानी जो है वो जीत गए हैं। जैसा कि चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम हैं, उनके फेसबुक अकाउंट से पता चल रहा है। गोड्डा के चौथी बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भी जो है वो बधाइयाँ दी और सर्वप्रथम उन्होंने ही ये जानकारी सार्वजनिक की थी कि परिमल नाथवानी जीत गए हैं। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रणब झा, उन्हें जो है वो 20 उम्मीदवार जो है वो मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके सलाहकार वो चुनाव हार जाए, मतलब पार्टी इतनी भी इंटैक्ट नहीं है मतलब उनकी। यही तो कहें कि मैं वही तो मैंने कहा कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि 56 नंबर वाला महल जो है झारखंड में, सियासी महल हेमंत सोरेन का, बड़ा नींव मजबूत दिखता है कुछ नहीं। मतलब कहे ना कि एक थर्माकोल का महल टाइप का। अब हमको तो ये लग रहा है किसी दिन कोई जेसीबी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस महल को गिराने के लिए, ऐसा ही गिर जाएगा, मतलब कि तेज आंधी में गिर जाएगा। मतलब वही कह रहा हूँ कि जिस राज्य में सरकार हो आपकी, चलो खैर ये बात तो समझ में आती है कि जिस राज्य में सरकार नहीं है बीजेपी की, जिस राज्य में बीजेपी सरकार है या एनडीए की सरकार है, वहाँ पे चलो ठीक है विधायकों को तोड़ लें तो बात समझ में आती है। जैसे बिहार वाला कंसर्न अभी रिसेंट में लेके चले, टीएमसी का लेके चले, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में लेके चले, चलो वहाँ पे सांसद विधायकों को तोड़ा जा सकता है, भाई सरकार है, सत्ता है, तमाम चीज़ें। झारखंड में तो सरकार थी उनकी, मतलब 2 साल पहले के चुनावी नतीजे थे कि 56 पर आ पाए, और अब 2 साल भी अपने विधायकों को बांध के नहीं रख पा रहे हैं। यही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जीत बहुत बड़ी जीत है। देखिए हेमंत, आप हमेशा ये आरोप लगाते हो ना कि बीजेपी के पास ईडी है, बीजेपी के पास सीबीआई है। हेमंत सोरेन सीएम है झारखंड के, राज्यसभा जो चुनाव है वो झारखंड विधानसभा के अंदर हो रहा था, और अब आप विरोधी क्या कहेंगे कि ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला है। परिमल नाथवानी तो अंबानी के करीबी थे, इसलिए वो जीत गए, पैसे का खेल हुआ है। तो हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे? आपके पास कोई विभाग नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, आपके पास एसटीएफ नहीं है, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा नहीं है ना हाँ, आपके विधायकों को आप पर। आपके पास झारखंड का शासन प्रशासन तो था, आप क्या कर रहे थे? अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था तो आप क्यों नहीं जो है वो रोक पाए अपने विधायकों को? तो बड़ा सवाल है। देखिए अब हमें तो ये लगता है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप जो भी लगा ले, ऐसा लग रहा है कि स्वतः विरोधी खेमे के विधायक चाहते हैं कि बीजेपी खेमे में चला जाए। और ये मैं अभी नहीं कह सकता, प्रारंभिक तौर पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में सबसे बात करूंगा, रिसर्च करूंगा, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कोई तो फायदा है। देखिए पैसे वाली फायदे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बीजेपी का विधायक बनने से ये होता है कि जनता के काम जल्दी हो जाते हैं? क्योंकि आप जनता की नुमाइंदगी करते हैं, आप अपने लिए विधायक बनते नहीं हैं। वही तो कह रहा हूं देवांशु, मतलब कि किस लेवल पे बीजेपी मतलब काम करती है कि मतलब प्रत्याशी निर्दलीय समर्थन दिया, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाए वहां पे, 2 दिन रहे वहां पर। कांग्रेस कोई बड़ा नेता नहीं था वहां पे, मतलब कि लोकल लेवल के नेताओं के सहारे आप पूरा चुनाव लड़ रहे थे। हेमंत सोरेन तो आश्वस्त थे कि भाई उनका कैंडिडेट तो जीत रहा है चुनाव, तो कांग्रेस इतने हल्के में क्यों थी? मतलब क्या ये मान के चलें कि जो चुनावी नतीजे आ जाए हैं उसके बाद जो जेएमएम और जो वहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, इंडिया ब्लॉक की जो सरकार है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई वहाँ? बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और हमें लगता है कि अब देखिए, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते कि 1 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, लेकिन हाँ 29 तक तो हमें नहीं लगता है। 4 अगर तोड़ लिया गया है
तो क्या दिक्कत है? 14 भी कुछ तोड़ वहाँ पे दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूँ देवांशु कि अभी फाइनल टैली आई नहीं है एग्जैक्ट कितने, कुछ तो 30 कह रहे हैं, कुछ पे 28 की हाँ, आंकड़ा, ये कुछ नंबर 30। हाँ, ओके, ये सही बताया इन्होंने। हम जो बोल रहे हैं आंकड़े, वो निशिकांत दुबे ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसके हवाले से बोले। एग्जैक्ट आंकड़े जो है वो रात में जारी किए जाएंगे, तब एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा क्या आंधी है क्या तूफान। देखिए, लास्ट मोमेंट में सबको पता है जिन्हें झारखंड राज्यसभा चुनाव से मतलब है, और जिन्हें मतलब नहीं है, जिन्हें यह मतलब है कि बीजेपी की सरकार एक राज्य में और बन जाए, वो भी हमारा ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एक राज बढ़ने वाला, यकीन जानिए। अब कितना वक्त ये हम नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ जो एनडीए संभाल रहे हैं ना झारखंड में, उनको तय करना है कि उनके लिए कौन सी वक्त, कौन सी तारीख जो है वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सही है। लेकिन हाँ, बन जाएगी ये हमें तो बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जब इतने मजबूत हेमंत सोरेन हैं मतलब उनको मतलब उनके लास्ट मोमेंट में ऐसा लगा ना रोहित कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा ऑडियंस से और ऑन एयर, कि हमें लगा था कि जो लास्ट मोमेंट पे एक्सरसाइजेस महागठबंधन की तरफ से किया गया, परिमल नाथवानी हार जाएंगे, लेकिन स्क्रिप्टेड था। ये झूठ मूठ का थर्माकोल वाला महल, 56 सीटों वाला महल जो है वो झारखंड में दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये थर्माकोल का है। और इसे गिराने के लिए कोई जेसीबी बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही गिर जाएगा। ये हल्की सी बारिश हो गई किसी दिन और एनडीए वाले करवा देंगे, और पता चला कि 41 नंबर चाहिए, वो भी जो है इनको जुगाड़ मिल जाएगा। तो अभी ये स्टार्टिंग वीडियोस हम बना रहे हैं, एक वीडियो और बनाएंगे। लेकिन हाँ, जाते जाते हम यही कहेंगे, हम अपने वीडियोस पे कमेंट्स भी पढ़ते हैं, और हम तो ये पढ़ रहे थे, कई लोग हम जो कह रहे थे उस पर तंज कस रहे थे हम, लेकिन अब उन सारे तंजों का जवाब जो है वो जो वहाँ हुआ है वही मिल गया। हम क्लियर कट थे 6, 7, 8 वीडियो हमने झारखंड पे बनाया, जो कहा पहले वो हुआ 2, 3, 4 दिन बाद। पहले हमने कहा था, क्लियर कट कहा था, ये नहीं कहा था कि परिमल नाथवानी जीत सकते हैं, हमने कहा था कि अंबानी के करीबी हैं परिमल नाथवानी, और आज की तारीख में अंबानी का कोई करीबी एक राज्यसभा चुनाव हार जाए किसी राज्य में, ये हो नहीं सकता है, वही जीतेंगे, और आज वो जीत गए। एक और वीडियो हम बनाते हैं रोहित जल्द। देखिए यही पूरी कहानी है कि मतलब कि कैसे जो है वो जीत गए हैं परिमल नाथवानी, और उनके जीतने से हेमंत सोरेन की कुर्सी के खतरे में आ गए। इस पे हमने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल जो फाइनल फिगर है वो नहीं आ पाया है कि इतने वोट पड़े हैं, लेकिन 28-30 के बीच का फिगर जो है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में है फिलहाल, क्योंकि जब वहाँ पे जो चुनाव करा रहे अधिकारी जब फाइनल आंकड़ा सर्टिफिकेट देकर जारी करेंगे तब चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन डे वन से ये था कि पहले उन्होंने वहाँ पे जुगाड़ किया अपने लिए, फिर बीजेपी ने समर्थन किया, और वहाँ पर जिस तरीके की एक्सरसाइज जो है एनडीए ने की, मतलब कई लोगों से जो हमने अलग अलग वीडियोस में कई जो चीज़ें रखी, उसमें यही था कि पहले था कि लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन दोनों पे लड़ेंगे, लेकिन हमने पहले कहा था कि एक सीट वो कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। कांग्रेस के लिए जो सीट छोड़ी गई वहाँ पर, वही सीट जो है वो कांग्रेस वहाँ पर हार गई है, और निर्दलीय और एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी वो चुनाव जीत गए हैं। जाहिर तौर पर इस चुनाव के बाद हेमंत सोरेन की जो है वो बेचैनी बढ़ गई होगी, उनकी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि उनके ऊपर एक खतरा जो है वो मंडराने लगा कि किस तरीके से वो अपने पूरे गठबंधन को के विधायकों को जो है इंटैक्ट रख पाते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।